बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दज्जाल के फितने से आगाह करेंगे। कुर्बे क़यामत की 10 बड़ी अलामतों में से एक अलामत दज्जाल का ज़ाहिर होना भी है। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानी की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितनों में से है, जिसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर एक नबी ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया। दज्जाल का मायनी है बहुत ज़्यादा झूठा शख्स, क्योंकि दज्जाल भी हक के साथ बातिल को मिलाकर झूठ बोलेगा, इसलिए इसे दज्जाल कहा गया है। ये अव्वलन खुद को मोमिन ज़ाहिर करेगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, लेकिन फिर आखिर में नबूवत का और खुदाई का दावा करेगा। मशहूर है कि इसकी असल यहूद से होगी। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि फरमाते हैं, दज्जाल दो किस्म के हैं, छोटे और बड़े। छोटे दज्जाल बहुत हुए और होंगे। हर झूठा नबी, झूठा मौलवी, सूफ़ी जो लोगों को गुमराह करें वो दज्जाल हैं, छोटे दज्जाल हैं। बड़ा दज्जाल सिर्फ एक ही है जो दावा खुदाई करेगा। इमाम मोहम्मद अहमद कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दज्जाल और कुर्बे क़यामत इसके ज़ाहिर होने पर एतकाद रखना मुख्तलिफ अहादीस में दज्जाल का हुलिया बताया गया है। इन तमाम को सामने रखने से दज्जाल का जो हुलिया सामने आता है वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, दराज कद और एक आंख से काना होगा, और कानी आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर हो, जबकि इसकी एक आंख खून आलूद होगी। इसका सीना चौड़ा और ज़रा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफ फे रे यानी काफिर लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो, और इसके बाल घुंघरियाले होंगे। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया की बहुत बुरी हालत होगी, जैसा कि अहदीस मुबारका के मज़ामीन में आता है कि उसके निकलने से 3 साल पहले ही दुनिया में आम कैद फैल जाएगा। पहले साल आसमान और 1/3 बारिश और 1/3 पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश 2/3 पैदावार, जबकि तीसरे साल आसमान सारी बारिश और सारी पैदावार रोक लेगी, हत्ता कि आसमान शीशे का और ज़मीन तांबे की हो जाएगी। उस खुश्क साली के सबब तमाम चौपाए हलाक हो जाएंगे, फितने और कत्लो गारत आम हो जाएगी। आदमी एक दूसरे को कत्ल और जिले वतन कर रहे होंगे। तब दज्जाल मशरिक की समत एक सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। गद्दे का जुस्सा इतना बड़ा होगा कि दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 हाथ के बराबर होगा, और इस गधे की रफ्तार का ये आलम होगा कि जब ये गधा एक कदम उठाएगा तो 1 मील की मुसाफत के बराबर वो कदम होगा, और रूहे ज़मीन का कोई मैदानी, सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा कि जहां वो ना जाए। लेकिन मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा पर फरिश्तों का पहरा होने की वजह से उनमें दज्जाल दाखिल ना हो सकेगा, बल्कि मदीने के बाहर दलदली ज़मीन में पड़ाव करेगा और मदीना पाक में ज़लज़ले के 3 झटके आएंगे, जिसकी वजह से हर काफिर और मुनाफिक मदीना से बाहर भाग निकलेगा और दज्जाल से जा मिलेगा। उस रोज़ मदीना पाक हर मुनाफिक औरत और मर्द खाली सो पाक हो जाएगा। इसलिए उस दिन का नाम यौमुल खुल्लास भी है, और बाज़ रिवायत के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस और कोहे तूर पर भी नहीं जा सकेगा। दज्जाल तरह तरह के शौक़ों के ज़रिए लोगों का ईमान बर्बाद करने की कोशिश करेगा। हदीस मुबारका में है कि दज्जाल
دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سب تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ ہوگی، اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی، اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشان ہوں گے اور بھاگ کر توحان نامی ایک پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کر پہاڑ تک بھی پہنچ جائے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لطف پر قتل کر دیں گے، اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس طرح کی ویڈیو مزید دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ پاک ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔